एनालाइज यूर फेलियर। जी हाँ फ्रेंड्स, यही एक चीज़ थी जिसने मुझे हेल्प की अपने दोनों ग्रुप क्लियर करने में। जहाँ मेरा एक ग्रुप भी क्लियर नहीं हो पा रहा था, मैंने दोनों ही ग्रुप एक ही अटेम्प्ट में क्लियर किए। कैसे किया मैंने? देखो, जब मैंने अपनी फेलियर को एनालाइज किया ना, मुझे क्या प्रॉब्लम दिखाई थी कि यार मैं ना फर्स्ट रिवीजन में बहुत टाइम ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर प्लान नहीं होता है कि मुझे कितने दिन में कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। इसलिए मेरा 2-2.5 महीने, लगभग 2 महीने तो फर्स्ट रिवीजन में ही चला जाता है। और फिर मुझे सेकंड और थर्ड रिवीजन तो बहुत दूर की बात है, सेकंड रिवीजन भी सही से नहीं हो पाता है। एक प्रॉब्लम तो ये हो रही थी। सेकंड प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो रही थी कि जो मुझे एग्ज़ाम से पहले 1.5 डे मिलता था ना, उसमें मुझे प्रॉपर रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल पाता था, या मेरी क्या स्ट्रेटेजी मेरी ऐसी थी कि मैं सही से पूरा रिवाइज कर ही नहीं पाती थी, कहीं टाइम वेस्ट कर देती थी। स्पेशली एग्ज़ाम के बाद जब मैं घर पे आती तो 6 बजे से जो 11 बजे का पीरियड होता है, जहाँ पे हम अच्छे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, वो टाइम में अधिकतर उसमें से आधा टाइम ही यूटिलाइज कर पाती थी। तो 2-3 जो मिस्टेक्स मुझे दिखी, इसका सॉल्यूशन मैंने कैसे निकाला? मैंने फर्स्टली 90 डेज़ का प्लान बनाया, प्रॉपर प्लान कि जिसमें मेरा 3 रिवीजन कम से कम कंप्लीट हो जाए। मेरे फर्स्ट रिवीजन में मैंने डेज एलोकेट किए। उसके साथ ही मेरा टारगेट ये रहा कि मुझे हर एक सब्जेक्ट में ABC एनालाइज करना है, ताकि मैं सेकंड और थर्ड रिवीजन करूँ ना तो इजीली हो जाए। ABC, सी क्वेश्चन वो कैटेगरी जो मुझे सेकंड रिवीजन में देखना ही नहीं है। B, मुझे खाली देखना है, हाथ से सोल्व नहीं करना है। ए कैटेगरी के क्वेश्चन मुझे हाथ से सोल्व करने, क्योंकि एग्जाम में क्या होता था ना, मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर पाती थी। मतलब 5-10 मिनट तो मुझे यार ये करूँ वो करूँ उसमें लग जाता था। वर्किंग नोट्स कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये चीज़ें मुझे टाइम कंज्यूम करी थी मेरा एग्जाम में भी, जब एग्जाम में देने जाती थी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि हर एक चैप्टर में से, लाइक कंसोलिडेशन हो गया FR में, तो उनमें मैंने एक एक क्वेश्चन जो एक कैटेगरी में थे उसको हाथ से लिख कर रिवाइज करने का प्लान बनाया। अब कौन से रिवीजन में? अपने सेकंड रिवीजन में। यानी मेरा 3 दिन का रिवीजन प्लान था 90 डेज में। उसके बाद क्या था? लास्ट डे रिवीजन प्लान। देखो, जो 1.5 डे मिलता है ना, उसको आप सही से यूटिलाइज कैसे करोगे? जब आप एग्जाम के बाद जाके सोचोगे या आज ये स्टडी करता हूँ, कल ये कर लूँगा, एग्जाम से पहले ये स्टडी कर लूँगा, इससे ये आपका आधा घंटा तो कम से कम खाएगा। इससे अच्छा एक प्रॉपर प्लान मैंने पहले ही बना लिया कि मैं 6 बजे घर पे पहुंची, 10-15 मिनट का मुझे काम है, जो भी किया, 6:30 पे मैं स्टडी करने बैठी। सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स है मुझे पहले ये अभी करने हैं, ताकि माइंड वैसे भी थका हुआ है, ज़्यादा मैं नहीं स्टडी कर पाऊंगी। तो जो ईजी और छोटे टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए। कल के लिए मुझे ये बड़े बड़े टॉपिक्स मॉर्निंग में कवर करने हैं, उसके बाद दिन में मुझे ये चीज़ करनी है, नाइट में ये करना है। प्रॉपर प्लान मैंने बना के रखा था एग्जाम से पहले ही। 15 डेज पहले मैंने एग्जाम के प्लान बना लिया था। हाँ, इसमें टाइम टेबल बनाने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हुआ, लेकिन लास्ट डे रिवीजन में अगर रियली क्यों ना DT से एग्जाम से पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे दिमाग पे लोड नहीं देना पड़ा। जो मेरे को लिख रखा था टाइम टेबल में, मैं उसको फटाफट से फॉलो कर रही थी। क्योंकि जब आप बीमार होते हो या फिर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी कंडीशंस आ जाती, तो आपका दिमाग थोड़ा कम चलता है। एग्जाम में तो अपन कुछ नहीं, टेंशन रहती है ना, दिमाग थोड़ा कम ही यूज होता है। तो इसलिए आपके पास प्लान होगा ना, तो आप फटाफट से उसको एग्जीक्यूट कर लोगे। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले अभी स्टडी स्टार्ट कर दो, 1 दिन लगाओ, पहले 90 डेज़ का प्लान बनाओ। 90 डेज़ के प्लान में आपका होना चाहिए कि 40 से 45 डेज़ में मेरा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। देखो, सिर्फ रिवीजन करना है, यानी रीड करना है, कुछ भी मगअप नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन की चीज़ें आप एग्जाम टाइम तक याद नहीं रख सकते। तो यहाँ पे क्या है, आपका टारगेट ये है कि आपका जो भी कोर्स में ना एक बार आपके रीड हो जाना चाहिए। सेकंड, आप क्या करोगे, क्वेश्चन को हाईलाइट कर दो। कि देखो, एक बड़ा सा क्वेश्चन होता है, उसमें 1 या 2 लाइनें अलग होती है दूसरे क्वेश्चन से, आप उसको हाईलाइट कर लो। या फिर जो आप गलती करते हो, या कि हर बार मैं इस क्वेश्चन में यही गलती करती हूँ, यही मिस्टेक करती हूँ, उसको आप अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। मैं यही करती थी ABC एनालिसिस के साथ। कुछ B क्वेश्चन में, यानी जो B कैटेगरी के क्वेश्चन होते थे, उसमें मैं हमेशा एक गलती करती थी, तो क्वेश्चन में ही मैं उस चीज़ को अंडरलाइन कर लेती थी। तो जब भी मैं उस क्वेश्चन को देखूंगी, मुझे देखते याद हो जाएगा, हाँ इसमें मैं ये गलती करती हूँ। तो जब एग्जाम में वो क्वेश्चन, मान लो उस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया, तो मैं उस चीज़ में गलती नहीं करूँगी।
सेकंड, स्पेशली लो पेपर में मेरे लिए यूजफुल रही, सबकी लिमिट्स लिख लो। एक पेपर लो, एक खाली पेपर, और उस पर या कोई भी टॉपिक की लिमिट है 50 लाख, 75 लाख, 20 लाख, जो भी लिमिट है आप लिख लो। और ये लिखने का काम कब करोगे? आप जहाँ पूरे दिन स्टडी कर ली, अब नाइट में दिमाग थक गया, ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, तो देखो आपने आज पूरे दिन में क्या स्टडी की। इससे क्या होगा? आपके रिवीजन की आदत पड़ेगी। देखो हम सीए स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, स्टडी तो बहुत डिटेल में करते हैं यार, इतना डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि एग्जाम में उस चीज़ को रिवाइज ही नहीं कर पाते। दिस इज़ अ रियलिटी। मैं तो इतना अमेंडमेंट को भी इतना डिटेल में स्टडी करती थी, वापिस उसको रिवाइज ही नहीं कर पाती थी। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो रिवीजन की आदत आप में डालो। आपने पूरे दिन में जो भी स्टडी किया है नाइट में रिवाइज करो, और जो जो फिर आपको लिमिट दिखेगी उसको एक रजिस्टर बना लो जो आपको लास्ट डे रिवीजन में रीड करना है। सारे सब्जेक्ट को उसको बाइफरकेट कर लो, लो हो या एफआर हो गया, जहाँ जहाँ लिमिट है ना उस टॉपिक को लिखो, छोटे छोटे अक्षर में फटाफट से उस लिमिट को लिख दो। मैंने अपने लिए लो में एक चार्ट बनाया था। मेरे को क्या होता था, लो में मेमोरी ट्रिक याद नहीं रहती थी, या किस क्वेश्चन की कौन सी मेमोरी ट्रिक है मेरे को वो याद नहीं रहती थी। तो मैंने अपने जो स्टडी टेबल के ऊपर एक चार्ट बना लिया था। तो जैसे जैसे मैं लो में कोई भी मेमोरी ट्रिक आती ना, मैं ऊपर लिख देती थी और उस क्वेश्चन लिखती थी, मेमोरी ट्रिक लिखती थी, और मेमोरी ट्रिक का मतलब क्या है उनके छोटे छोटे शब्दों में मैं लिख देती थी। तो जब भी मैं अपने रूम में इधर उधर घूम रही होती तो वो चीज़ें मेरे को हाईलाइट होती और मेरे माइंड में फिट हो गई कि हाँ ये क्वेश्चन है और इसकी मेमोरी ट्रिक याद है। क्योंकि मेरे को मेमोरी ट्रिक तो याद रहती थी, लेकिन क्या होता था मुझे क्वेश्चन याद नहीं रहता था। तो ये चीज़ भी आप चार्ट भी बना सकते हो, जो जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती उसके लिए। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, आप एक रजिस्टर बना सकते हो जिसमें सारी छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए जो आप भूल सकते हो। एग्जाम से 1 घंटे पहले आपको रिवाइज करना जरूरी है। देखो अलो में इनो में जो लिमिट्स होती है, आप एग्जाम के 1 घंटे पहले देख के जाओगे ना तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ वो 50 लाख ही था, मोर देन था या इक्वल था, सारे साइड माइंड में खोल देंगे। लेकिन यही आपने 1 दिन पहले पढ़ा है, हाँ इस टॉपिक में पढ़ा था, 50 लाख है, 75 लाख है, एग्जाम में भी 2-3 मिनट कंज्यूम कर लेगा और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो क्या करना है, एक तो देखो मुनीश भंडारी सर की बुक में पीछे सेक्शंस की लिस्ट आती है। तो एग्जाम से 1 दिन पहले या फिर एग्जाम के 1 घंटे या 2 घंटे पहले जो आपको टाइम मिलता है वो लिस्ट आपको रीड करनी है। मैंने तो उसी में कहा लिमिट लिख दी थी, क्योंकि वो सेक्शन वाइज लिस्ट आती है और एक प्रोविजन का नेम आता है। तो उसमें 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख जो भी लिमिट थी मैंने वहीं पर लिख दी। आप इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और प्रिंट आउट पे जितनी भी लिमिट है ना, इस सेक्शन में ये लिमिट है, इस सेक्शन में ये लिमिट है, एक्स्ट्रा अगर वहाँ पे नहीं हो रहा तो आप स्टिक नोट्स यूज कर सकते हैं। तो देखो मेरा ये प्लान था, आपको अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना और मुझे बताएं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, आपकी फेलियर्स के रीजन क्या है, एनालिसिस करके बताएं और आपने इसको कैसे सॉर्ट आउट किया ये भी मुझे बताएं।